शांति, जिसका सार है जीवन का आधार, जो करे सबका उद्धार, लगाकर नैया पार। परिस्थितियों में भी संतुलन का दे जो सबको ज्ञान, आखिर कौन है उस गीता का भगवान, आखिर कौन है उस गीता का भगवान। आज के वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि वास्तव में गीता का भगवान है कौन। हम सभी आज तक यही समझते आए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण है, गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण है। लेकिन यदि हम गीता को ही ध्यान से पढ़ें और उसका मंथन किया जाए तो यह बात सिद्ध होती है कि गीता सुनाने वाले कोई निराकार परमात्मा है। क्योंकि गीता में परमात्मा ने अपने स्वरूप के लिए कहा कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अविनाशी हूँ, मैं अव्यक्त मूर्त हूँ। जो मुझ अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त रूप में याद करता है वो बुद्धिहीन है, और जो मुझे मेरे निज स्वरूप से याद करता है वही मुझे अति प्रिय है। फिर आगे परमात्मा कहते कि मुझे इन चरम चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अब इन्हीं बातों को यदि हम श्री कृष्ण के साथ मैच करें तो श्री कृष्ण न तो वो निराकार है, न ही वो अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता है, न ही वो अविनाशी है और न ही अव्यक्त है, और उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे हमने कहा कि श्री कृष्ण ही गीता के ज्ञानदाता है। तो इन्हीं बातों से ये पता चलता है कि गीता के ज्ञानदाता और श्री कृष्ण में महान अंतर है। उसी अंतर को आज हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स के द्वारा। सबसे पहली बात यह है कि वास्तव में यदि श्री कृष्ण ही गीता के ज्ञानदाता होते तो गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह नहीं लिखा होता कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी परमात्मा कहते कि हे अर्जुन, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल तो मुझ एक को याद कर, मेरी शरण में आ, और मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मुक्ति की प्राप्ति दूंगा। अगर वास्तव में गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण होते तो वो ये चीज कह ही नहीं सकते कि देह और देह के सभी धर्मों को भूल मुझे याद कर, क्योंकि उनका तो खुद का देह है, उनके खुद के देह के धर्म है, खुद के देह के संबंधी है, उनका खुद का कुल वंश सब कुछ है। फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि देह को भूलकर मुझे याद कर, यानी मेरी देह में वो खुद को फंसा रहे हैं, यानी खुद की देह में फंसा रहे हैं। तो ये बात श्री कृष्ण नहीं बल्कि ये बात कहने वाले कोई और ही है, जिनको याद करने से वास्तव में हमारे पाप भस्म होते हैं। और ये बात सिद्ध होती है परमात्मा शिव के लिए, क्योंकि परमात्मा शिव को ही पाप कटेश्वर कहा जाता है, पापों को काटने वाला ईश्वर। इसलिए कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। यानी शिव के भंडारे में जो भी खाता है, उनको जो भी याद करता है, उनके पाप भस्म हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये बात परमात्मा शिव के लिए कही गई है। तो वास्तव में गीता के ज्ञानदाता परमात्मा शिव है। दूसरी इस बात को क्लियर करने के लिए कि श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का शास्त्र है, जो कि फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन मतलब वहां पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ये परमात्मा के डायरेक्ट मुख के द्वारा सुनाए हुए महावाक्य हैं, परमात्मा के महावाक्य हैं। अब श्री कृष्ण को हम भगवान भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान वो होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, जिससे बड़ा कोई दूसरा न हो। लेकिन श्री कृष्ण के लिए हम देखें तो उनके माता, पिता और गुरु तीनों दिखाए। और श्री कृष्ण के लिए कबीर अमृतवाणी में कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद एक स्थान पर दोनों खड़े थे। भक्त सोचता है मैं किसके पैर लगूं, तभी गोविंद उत्तर देते हैं कि गुरु की बलिहारी है, गुरु के पैर छुओ। तो यानी श्री कृष्ण से बड़े उनके गुरु हो गए, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। श्री कृष्ण से बड़े उनके माता पिता हैं, जिन्होंने उनको पालना दी।
तो वास्तव में यदि श्री कृष्ण परमात्मा है तो उनसे ऊपर वो हो गए, तो यानी वो परमात्मा हो गए। लेकिन परमात्मा की परिभाषा हमने समझी थी कि परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो, जिससे ऊंचा कोई न हो, और ये बात परमात्मा शिव के लिए ही सिद्ध होती है। तो श्री कृष्ण को हम परमात्मा नहीं कह सकते, लेकिन श्री कृष्ण को हम नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं। श्री कृष्ण जो कि सर्वगुण संपन्न है, जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। श्री कृष्ण संसार की सबसे प्योर सोल है। श्री कृष्ण वो महान हस्ती है जिनके हर कर्म का गायन और पूजन होता है। श्री कृष्ण हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। उनको हम नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं, लेकिन हम उसको गॉड नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। जैसे एक बहुत ही सुंदर सेइंग कही जाती है कि आदम को खुदा न कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो यहाँ आदम का मतलब है श्री कृष्ण। आदम, बीबी, एडम और ईव, ये दोनों का मतलब ही है लक्ष्मी और नारायण। तो यहाँ कहा गया है कि आदम को खुदा न कहो, मतलब श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहो, वो खुदा नहीं है, लेकिन वो खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। मतलब श्री कृष्ण और परमात्मा की स्टेज एकदम सेम है, बस उनमें अंतर क्या है कि श्री कृष्ण साकारी है और परमात्मा निराकार है। बस दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। बाकी श्री कृष्ण को हम नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक निराकार ही हो सकता है। फिर तीसरी बात आती है, एक बहुत ही सुंदर गायन हम हमेशा से सुनते आए कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। ये सेइंग ऐसे क्यों नहीं कही हमने कभी कि नर ऐसी करनी करे जो परमात्मा बने। हमने हमेशा लक्ष्मी और नारायण के लिए कहा। मतलब यहाँ क्या मतलब हुआ कि यानी नर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना करके नारायण पद प्राप्त कर सकता है, नारी कर्मों को श्रेष्ठ बना के लक्ष्मी बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। लक्ष्मी और नारायण मनुष्य रूप की सबसे हाईएस्ट स्टेज है। वो हर एक मनुष्य बनने का पुरुषार्थ कर सकता है और बन भी सकता है, लेकिन परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो बन जाए। तो इसलिए ये सेइंग हमेशा ऐसे ही कही गई है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। तो इन सब बातों का सार सिर्फ यही है कि गीता के भगवान और श्री कृष्ण में महान अंतर है, और गीता में ये एकच भूल है कि वहां पर पिता के बदले पुत्र का नाम डाल दिया गया, शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया। और अगर आज यह गलती नहीं होती तो गीता विश्व भर में पूजनीय होती, सर्वधर्म माननीय शास्त्र होती, क्योंकि हर धर्म की आत्मा भगवान को निराकार रूप में ही याद करती है। तो गीता हर धर्म का शास्त्र होता और विश्व भर में पूजनीय होती। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि अब वहां श्री कृष्ण को कैसे दिखाया कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उसका भी रहस्य परमात्मा शिव ने आकर के समझाया है कि परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के आत्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंतिम शरीर में प्रवेश करता हूँ, और जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ, और उनके मुख के द्वारा मैं यह गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। और उसी गीता के ज्ञान को सुन करके अगले जन्म में वही आत्मा फिर से श्री कृष्ण बनती है। इसीलिए श्री कृष्ण को, गीता को श्री कृष्ण की माता कहा जाता है। यानी श्री कृष्ण की शरीर, श्री कृष्ण की आत्मा के शरीर के अंदर भगवान ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, उसी का यादगार वहां पर श्री कृष्ण को दिखाया। क्योंकि निराकार परमात्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, उनका साकारी शरीर ही दिखाई दे रहा था, तो इसलिए उनके यादगार स्वरूप में वहां पर श्री कृष्ण को दिखाया गया है। फिर दूसरी बात यहाँ पर है कि बताया है परमात्मा ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो अर्जुन को ही सिर्फ क्यों सुनाया? पूरे पांडवों में, पूरे सभी पांडवों को भी सुना सकते थे, लेकिन वहां सिर्फ अर्जुन को सुनाया। मतलब अर्जुन का अर्थ होता है ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन इस संसार में कोई एक नहीं था, अर्जुन हर एक व्यक्ति अर्जुन है जो ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता रखता है। तो उसे ही परमात्मा यह ज्ञान सुनाते हैं। और दिखाया है कि सभी मनुष्य श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति देखते थे, लेकिन अर्जुन ने उनको भगवान के रूप में देखा, ऐसा दिखाते हैं।
तो यानी अर्जुन मतलब वो जो भगवान को पहचानता है, जो भगवान को पहचान करके फिर उनसे वो ज्ञान सुनता है, वही वास्तव में अर्जुन है। तो हम सभी अर्जुन ही हैं जो परमात्मा को समझते हैं, उनका ये गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। फिर दिखाया है कि गीता द्वापर युग के अंदर सुनाई, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि गीता के अंदर इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, धर्म स्थापना का ज्ञान है, गीता जो जीवन जीने की कला सिखाती है, यदि वो वास्तव में द्वापर युग में सुनाई जाती तो कलयुग आने का तो सवाल ही नहीं उठता, फिर कलयुग तो आना ही नहीं चाहिए था, सीधा सतयुग में जाना चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी आज अभी कलयुग चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गीता द्वापर युग में नहीं सुनाई गई। गीता का ज्ञान परमात्मा ने कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर दिया, जिसके बाद फिर से इस सृष्टि का सूर्य उदय होता है, इस सृष्टि में सतयुग आता है। और दिखाया गीता युद्ध के मैदान में सुनाई गई। अब युद्ध के मैदान का भी क्या आध्यात्मिक रहस्य है। युद्ध मतलब बाहरी युद्ध की बात नहीं है, आंतरिक युद्ध। आज हम सभी का अपने मन के साथ युद्ध है, कभी तन के साथ युद्ध है, कभी संकल्पों के साथ युद्ध चल रहा है, कभी संबंधों के साथ युद्ध चल रहा है। तो ऐसी युद्ध की स्थिति में जहाँ हर एक आत्मा युद्ध ही युद्ध कर रही है, इस समय पर परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर के यह गीता का ज्ञान ब्रह्मा मुख के द्वारा सुना रहे हैं, जो श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म है। तो इसीलिए वहां पर युद्ध का मैदान दिखाया गया है। तो वास्तव में यह अभी वही गीता का एपिसोड चल रहा है जब परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर वर्तमान समय अवतरित होकर के यह गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तो आज का पूरे वीडियो का सार यही है कि सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान। ओम शांति।